हाँ तो मित्रों, अभी मैंने बताया लाल कणिका, अब बताता हूं श्वेत कणिका के बारे में। ये कणिकाएं रंग विहीन होती हैं, इनकी आकृति बदलती रहती है। इसी कारण ये पानी में तैरने वाले अमीबा की तरह मालूम पड़ती हैं। ये कणिकाएं लाल कणिकाओं से कुछ बड़ी होती हैं। इनकी संख्या भी लाल कणिकाओं से कम होती है। यदि हम एक बूंद खून लें तो उसमें 50 लाख लाल कणिकाएं तथा 12,000 श्वेत कणिकाएं होंगी। ये कणिकाएं बड़े मुलायम पदार्थ से बनी होती हैं, इसलिए ये आसानी से रूप बदल लेती हैं। मुलायम होने के कारण ये संकरे मार्ग से होकर निकल जाती हैं। इसी कारण ये शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच जाती है। इन्हीं कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता, सफेद वाली में, इसलिए इनके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। इनका मुख्य कार्य शरीर के रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना है। इनमें से कुछ तो इन रोगाणुओं तक विकारों से रक्षा करती हैं और कुछ इस प्रकार का प्रतिजीव विष एंटीटॉक्सिन तैयार करती हैं। ये रोगाणुओं के द्वारा उत्पन्न विष टॉक्सिन का प्रतिरोध करती हैं तथा उसे कमजोर बनाती हैं। जब भी रोगाणु शरीर के किसी अंग पर हमला करते हैं तो ये श्वेत कणिकाएं तुरंत वहां पहुंच जाती हैं और उन हानिकारक रोगाणुओं को खा लेती हैं तथा विकार को पी जाती हैं। इस कारण इनको शरीर रक्षक कहा जाता है। देखिए, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट हमारे शरीर के खून में एक प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं। ये सूर्य की रोशनी, विटामिन और चिकने भोजन से बनते हैं। ये शरीर की रोगों से रक्षा करने में सक्रिय भाग लेते हैं। उनकी कमी होने पर शरीर में तरह तरह की सूजन उत्पन्न हो जाती है। कहीं चोट लग जाने पर यदि खून बहने लगता है तो बिंबाणु खून को जमने में सहायता करते हैं, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। देखिए, रक्त प्लाज्मा यह एक पीला तथा तरल पारदर्शी पदार्थ होता है जिसमें रक्त कणिकाएं तैरती रहती हैं। इसमें 90% पानी और 10% विषनाशक व प्रतिरोधक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ये सब उसी पानी में घुले रहते हैं। इन रासायनिक तत्वों में प्रोटीन, लवण, थोड़ी सी वसा, चिकनाई तथा ग्लाइकोजन होते हैं। इनके अलावा इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, एल्ब्यूमिन, यूरिया तथा यूरिक एसिड भी होते हैं। खून में 45% पानी तथा शेष कणिकाएं होती हैं। रक्त प्लाज्मा निम्न कार्य करता है। जीवित कोशिकाओं को शर्करा, पेप्टोन, लवण तथा पानी की मदद से पौष्टिकता देता है। रोगाणुओं का विष नष्ट करने के लिए प्रतिविष पैदा करता है। देखिए, रक्त के मुख्य कार्य। खून क्या क्या करता है? रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक भाग की कोशिकाओं तथा ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। वह वहां से कार्बन ऑक्साइड को लेकर के वापस फुफ्फुसों में आता है, जहां से फुफ्फुस प्रश्वास द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। रक्त शरीर के प्रत्येक भाग में हार्मोन पहुंचाता है। शरीर के पूर्ण विकास के लिए हार्मोन्स का होना अनिवार्य है। रक्त भोजन से अवशोषित किए हुए पौष्टिक तत्वों को शरीर के प्रत्येक भाग में आवश्यकता अनुसार पहुंचाता रहता है। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों में जो स्राव उत्पन्न होते हैं, उनको बचाने के लिए रक्त उपयुक्त पदार्थ पहुंचाता रहता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाकर जो ऑक्सीजन होता है, उससे शरीर में गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी यकृत के भीतरी भागों में अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, जो त्वचा के बाहर निकलती है। इस कारण शरीर के बाहरी भागों में कम तथा भीतरी भागों में अधिक उत्पन्न होती है। रक्त इन अधिक गर्म भागों से कम गर्म भागों में गर्मी पहुंचाता रहता है और इस प्रकार
संपूर्ण शरीर में तापमान बराबर रखने का कार्य करता है। शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करने का कार्य भी रक्त यानी खून ही करता है। खून शरीर के विभिन्न ऊतकों को बनाए रखता है। चलिए बाकी सुनाते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।